तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के बारे में सीखने वाले हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड लाइन से रिवर्स और कौन से ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लेता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब तक ऊपर जाएगा और कहां से मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले वेलकम द @Piyush ट्रेडर। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एक ट्रेंड बनाया, सबसे पहले मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद जो मार्केट का बॉटम है, जो सबसे पहले नीचे आने के बाद जो मार्केट ने सबसे पहले बॉटम बनाया, जैसे ये बॉटम बनाया, इस बॉटम के पास फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया। तो हमें इस पे ये देखना है, जैसे मार्केट एक बार यहाँ पे डाउन बनाया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो इस डाउन के बाद हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है जिसे हम बोलते हैं लाइन। एक लाइन हमें लंबा सा खींचना है। उसके बाद देखना है कि उस लाइन के पास मार्केट जब भी आएगा तो मार्केट वहां से ब्रेकआउट लेगा। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर से उस लाइन पर टच हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर टच हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। अगर ऐसे ब्रेकआउट होता है तो हमारा फर्स्ट जब जाएगा, फर्स्ट बार ब्रेकआउट लेगा, तो हाँ वहाँ पे हमारा एंट्री नहीं करना है। सबसे मेन हमारा सेकंड होता है। जैसे एक बार ऊपर गया फिर सेकंड पे आया, तो सेकंड पे अगर आता है तब हमें एंट्री बनाना है, फर्स्ट पे हमें एंट्री नहीं बनाना है। और अगर आपको रिस्क फ्री होकर के काम करना है तो आपको सेकंड में भी एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप कुछ रिस्क ले सकते हैं तब आप सेकंड में बना सकते हैं। नहीं तो 100% चांस कि मार्केट थर्ड बार जब यहाँ पे आता है, थर्ड बार अगर इस लाइन पे टच होता है, तब आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री मिलेगा। परफेक्ट एंट्री आपको थर्ड लाइन पे मिलेगा। आपको फर्स्ट और सेकंड को अवॉइड करना है। जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लिया, ऊपर गया, फिर लाइन पे टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर जब तीसरी बार टच होगा तब आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, और आपका 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। 100 रुपये के स्टॉप लॉस पे 1000 रुपये का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। 1000 रुपये 700। और अगर इस रेंज को, जैसे उसके बाद कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट ले रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पे गिरा, इस लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, ऊपर गया। अगर यहाँ से फिर इस लाइन को तोड़ता है, जैसे यहाँ पे तोड़ा है, इस लाइन को अगर तोड़ता है तो मार्केट जहाँ से पहली बार ब्रेकआउट लिया था, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट लिया, तो अगर दोबारा 100% में से 50% चांस है कि यहाँ पर आएगा, सबसे बॉटम तक आएगा, क्योंकि मार्केट बॉटम से अप हुआ। अगर इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो दोबारा बॉटम पे आने का चांस 50% है। नहीं तो यहाँ पे जो इसका सेकंड या थर्ड ब्रेकआउट है, जैसे फर्स्ट में गया ऊपर, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, तो सेकंड से थर्ड तक आ सकता है। और यहाँ पे 50% चांस है, और ये दोनों में 80% चांस है कि ये दोनों को टच करेगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो। नहीं तो पूरा बॉटम तक रिवर्स कर देगा। ये था बियरिश का। मैं आपको अब बुलिश का दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट गिर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे इस लाइन पे टच हुआ। आपको ये लाइन अपने से बनाना होगा। सबसे पहले अगर वो लाइन सबसे बड़ा हाई बनाता है, यहाँ पे पहला ब्रेकआउट का हाई बनाया, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके लाइन नीचे तक ले जाएंगे। अगर फिर जितने बार लाइन क्लिक होता है, जितने बार लाइन पे क्लिक होता है कैंडल, तब हमारा परफेक्ट एंट्री बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक सर्कल में यहाँ पे लाइन पे क्लिक हुआ, नीचे गया, फिर यहाँ सेकंड टाइम से में भी हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे देखिए कहीं पे टच नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे हल्का से रिवर्स होके यहाँ पे टच गया, तो हमारा तीसरे वाले पे परफेक्ट एंट्री, क्लियर एंट्री होगा बिना रिस्क का। तो हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ये लाइन आ रहा है ट्रेंड लाइन, उसके 10 पॉइंट ऊपर का हमारा एसएल हो जाएगा, और 1:7 का हमारा टीपी हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें समझाया गया है, जो यहाँ से पहला रिवर्सल लिया हमने अवॉइड किया, पहला के बाद यहाँ दूसरा पे आया, हमने ट्रेड नहीं लिया, दूसरा के बाद फिर से यहाँ पे लाइन पर टच हुआ, तीसरे में तो हमारा परफेक्ट एंट्री बन गया, यहाँ तक हमारा टारगेट। उसके बाद फिर से नीचे आया, तो हम तीसरे में भी, सबसे मेन काम इसका है कि पहले दूसरे को हमको अवॉइड करना है। अगर पहला और दूसरा कैंडल ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हमें अवॉइड करना है, और अगर दूसरा के बाद तीसरा आता है तो हमें यहाँ पे एंट्री बना लेना है। तीसरा के बाद अगर तीसरा आपसे छूट जाता है तो चौथे में आपको एंट्री बना लेना है।
अगर इसका ब्रेक सबसे पहले आपको देखना है, अगर ट्रेंड लाइन के पास परफेक्ट एंट्री बनता है, नहीं तो बाई चांस यहाँ से रिवर्स कर करके पूरा क्रैश हो सकता है। यहाँ पे आने के बाद आपको वॉल्यूम देखना, अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, वॉल्यूम देखना है, क्योंकि हर ट्रेंड लाइन पूरा परफेक्ट नहीं होता है, कोई कोई ट्रेंड लाइन ना ट्रैप हो जाता है हम लोग के साथ। तो परफेक्ट एंट्री यहाँ से, फिर उसके बाद थर्ड में आपको लेना है, फोर्थ में लेना है। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे तोड़ता है, तो उसके बाद हमारा सेल साइड का एंट्री हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा चौथा जो हमने यहाँ पे चौथा पे एंट्री बनाया, सेकंड टारगेट रहेगा थर्ड वाला, थर्ड रहेगा सेकंड वाला, ऐसे टारगेट रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बता दूं जो मार्केट में बनता है, जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन। वो मैं आपको अभी ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ये पैटर्न आजकल बहुत बन रहा है। ये ना तिरंगे के जैसा होगा, आप देखेंगे तो ये फ्लैग के जैसा है। यहाँ पे चौड़ा है, पहले इसका बॉटम देखिए चौड़ा है, फिर धीरे धीरे स्क्वीज होते जा रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है और स्क्वीज होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका काम ये है, जैसे मार्केट एक रेंज में है, धीरे धीरे जैसे फर्स्ट में मार्केट बड़ा कैंडल बना है, तो उस कैंडल के हाई का और लो का हमारा ये बना लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए तो वहीं पे इसमें लाइन यहाँ पे कर लेना है और ऊपर से भी कर लेना है। ऊपर से रेजिस्टेंस लगा लेना है, नीचे से सपोर्ट के टाइप में ऊपर ले जाना है। उसके बाद अगर उस रेंज में छोटा पूरा आ रहा है कैंडल, कम से कम मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं, एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए, हाई और लो का आप ट्रेंड बना लीजिए। उसके बाद जो कैंडल उसके अंदर आता है स्क्वीज होते जाता है, बॉडी अगर स्क्वीज होता है, फिर उस बॉडी का जो लाइन है ऊपर या नीचे लाइन को तोड़ता है, तो वहां से हमें बढ़िया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर नीचे साइड तोड़ता है तो हमारा पूरा क्रैश हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा ब्रेकआउट और नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट। और हम इसको थोड़ा आपको ऐसे समझा दें, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिवर्स लिया, फिर ऊपर गया, धीरे धीरे कैंडल छोटा बन के स्क्वीज हो रहा है। फिर उसके बाद अगर इस लाइन को तोड़ता है, फ्लैग वाले लाइन को तोड़ता है, तो हमारा परफेक्ट एंट्री बन जाएगा। स्टॉप लॉस हमारे फ्लैग वाले लाइन के नीचे का हो जाएगा 10 पॉइंट। उसके बाद अगर नीचे तोड़ता है तो हमारा क्रैश हो जाएगा। जैसे देखिए हम कैंडल में आपको दिखाए, यहाँ पे दो लाइन बन रहा था, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे धीरे धीरे स्क्वीज होते जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे छोटा कैंडल बना। अगर फिर इसको तोड़ दिया, देखिए फ्लैग के लाइन को तोड़ा तो यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ देखिए कितना बढ़िया मूव कैप्चर हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में आपको समझा दूं, चार्ट में समझा, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, मैं अभी पहले आपको ट्रेंड लाइन का दिखा दूं। जैसे मार्केट यहाँ जा रहा है ऊपर, ये हमारा है हावरली टाइम फ्रेम, यहाँ देखिए हावरली टाइम फ्रेम पे है ये। इसको मैं 15 मिनट पे स्विच करता हूँ। नहीं हावरली पे ही देखते हैं, 15 मिनट पे बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा, 15 मिनट पे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट सबसे पहले ऊपर जा रहा था, एक बार यहाँ पे टच हुआ लाइन पे, मैंने बोला था कि तीसरे बार पे हमें एंट्री लेना है। दूसरी बार यहाँ पे टच हुआ, पहली बार यहाँ पे टच हुआ, ये ग्रीन वाला कैंडल, हमें एंट्री नहीं बनाना है। भले मार्केट कितना भी ऊपर चल जाए, हमें अपने स्ट्रेटेजी पे फोकस करके एंट्री बनाना है। उसके बाद सेकंड बार हमारा यहाँ पे किया, फिर ऊपर गया, थर्ड यहाँ पे गया, तो देखिए थर्ड के बाद हमारा डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये लाइन को जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन जो था इसको तोड़ दिया। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ा, यहाँ पे तोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेश एंट्री यहाँ तक मिला। मैंने आपको पहले भी बोला, जो कैंडल सबसे पहले सेकंड या थर्ड में क्लोज होता है, हमारा फर्स्ट टारगेट वहाँ पे होगा। देखिए ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे टच हुआ लाइन पे, फिर यहाँ सेकंड में यहाँ पे टच हुआ, थर्ड में यहाँ पे टच हुआ, तो हमारा 1:7 नेट का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट आ गया। पहला टारगेट है जो ये भी हावरली टाइम फ्रेम पे है, 5 मिनट में बहुत अच्छा मूव कैप्चर होगा। यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ, ये 800 से 900 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है। 87 पॉइंट का गोल्ड में, मतलब बीटीसी में 800 से 900 पॉइंट का। और एक यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन एक और है, यहाँ पे एक बार टच हुआ, एक बार यहाँ पे टच हुआ रेड वाला, तीसरे बार में यहाँ पे टच हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक हमें रैली मिला, यहाँ फर्स्ट टारगेट तक। और ये है बियरिश ट्रेंड लाइन, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट लिया, फिर ऊपर, फिर ब्रेकआउट, इसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है। पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो आप देखेंगे तो हम इसको समझाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
उसके बाद एक यहाँ पे बियरिश ट्रेंड लाइन मिला। जैसे फर्स्ट बार यहाँ पे टच हुआ, सेकंड यहाँ पे टच हुआ, थर्ड यहाँ पे टच हुआ। थर्ड टच होने के बाद हमारा यहाँ पे एंट्री बन गया अप साइड का एंट्री यहाँ पे हमारा बन गया। तो हमारा देखिए 91 पॉइंट का टारगेट था गोल्ड में, वो भी हावरली टाइम फ्रेम पे। और लेते आपको हावरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और 5 मिनट में आपको वो करना है, एंट्री बनाना है। अब हम बुलिश का देख लेते हैं। बुलिश का एक और बियरिश का है एग्जांपल। जैसे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया मार्केट, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बार टच हुआ, सेकेंड बार टच हुआ, यहाँ थर्ड बार टच हुआ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा, यहाँ का हमारा एसएल हो जाएगा इस कैंडल के हाई का। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ तक रैली मिला। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था, अब हमारा यहाँ पे हमने बुलिश का बताया, कहाँ पे, यहाँ पे बुलिश का बताया। अब ये यहाँ से हम बियरिश का बता रहे हैं। मार्केट गिरा, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन बना और एक कैंडल यहाँ पे है एग्जांपल। जैसे मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट यहाँ टच हुआ, सेकंड यहाँ टच हुआ, थर्ड यहाँ टच हुआ। थर्ड टच होने के बाद हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। अगर एक कैंडल को क्लोज करना होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा इस ग्रीन वाले कैंडल पे, यहाँ तक का हमारा टारगेट मिल गया। लेकिन टारगेट मिलने के बाद एक और आया यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाद, फिर से आया। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया। लेकिन जब भी आपको ट्रेंड लाइन देखना करना होगा तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा अगर वॉल्यूम होगा तभी आपका ट्रेंड लाइन सही होगा, नहीं तो ये रिटेलर के ट्रैपिंग हो जाएगा। एक और यहाँ पे एग्जांपल है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंड लाइन बना, सेकंड बना, थर्ड बना। थर्ड पे हमारा एंट्री हुआ और ये देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस ये रेड कैंडल है उससे कम का है कैंडल, वॉल्यूम कम वॉल्यूम है, तो भी हमारा यहाँ पे एंट्री इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो रेंज आ रहा था रेंज को तोड़ दिया। तो आपका एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो आपका एंट्री यहाँ पर बनेगा, और वो भी ये बहुत रिस्की प्लान है। फिर यहाँ तक आपका एंट्री बनेगा। फिर यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन बन रहा था, आप इतना देखिए कि जहाँ भी ट्रेंड लाइन बन रहा है वहाँ से रिवर्सल ले लेगा। ये ट्रेंड लाइन कितना पावरफुल है। मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ से देखिए हर बार ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लिया। अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो यहाँ से कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया। एक एग्जांपल यहाँ पे है बियरिश का। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का पावर, ये सबसे मेन है। यहाँ पे एक बार मार्केट आया डाउन में, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया और यहाँ पे साइडवेज हो गया। साइडवेज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने अगले वीडियो में आपको समझाया था। और यहाँ आने के बाद ये कैंडल देखिए, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। हावरली टाइम फ्रेम पे कितना बढ़िया क्रैश हुआ है, आपको ये देखना है। जो मेरा सपोर्ट था, सपोर्ट को इस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ा, आप देख भी सकते हैं। और इसका वॉल्यूम कितना स्ट्रांग है, ये देखिए वॉल्यूम कितना स्ट्रांग है। उसके बाद ये कैंडल तोड़ा तो वहां देखिए आपको कितना बढ़िया ट्रेड मिला। ये ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का पावर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पावर है। और मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी वीडियोस बना लिया है। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट लिया। आज के वीडियो में यही था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया, और ट्रेंड लाइन के बारे में, और कैसे पता करें कि कौन सा ट्रेंड लाइन सही है कौन सा फेक है। तो जैसे मैंने बता दिया कि आपके जो भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे उसको टॉप से बॉटम तक पूरा बना लेना है। उसके बाद जितने बार भी कैंडल यहाँ पे आएगा तो आपको थर्ड बार में एंट्री बनाना है। अगर इस कैंडल के जैसे रिवर्सल लेता है तो आपको वहाँ पे एग्जिट करने के बाद आपका, अगर इस कैंडल को तोड़ता है तो आपका वहाँ पे बुलिश बन जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार समझा दूँ इस कैंडल का ड्रॉ। सबसे पहले यहाँ पे टॉप से पूरा नीचे तक लाइन ड्रॉ करना है। जितने बार कैंडल नीचे तक आता है उसके बाद अगर इस लाइन को तोड़ता है कैंडल, जैसे यहाँ पे तोड़ा, कैंडल तोड़ता है तो आपका थर्ड पॉइंट पे, जैसे यहाँ फर्स्ट हो गया, यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ थर्ड हो गया, थर्ड पॉइंट पे एंट्री बनाना है। 1:7 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया। टॉप से बॉटम तक लाइन ड्रॉ करना है। जब लाइन को तोड़ता है तो आपको एंट्री बना लेना है, फ्रेश एंट्री वहाँ पे रहेगा। आज की वीडियो में यही था। थैंक यू गाइस।